जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, आप जानते हैं कि आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रही है। शनि 27 जुलाई से वक्री अवस्था में आने जा रहे हैं। गुरु अस्त हो चुके हैं। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा, सिंह राशि वालों, कि बहुत दौड़ लिए। अब दौड़ने का मतलब कोई शारीरिक दौड़ नहीं है, थोड़ा ठहरो। ठहराव का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे कि दुकान नहीं जाएंगे। सोचो, फिर आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। अभी जैसी ग्रह स्थितियां चल रही हैं सिंह राशि वालों, वो यही इशारा कर रही हैं कि थोड़ा सा ठहरिए, रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। योजनाएं बनाने का समय है। अभी थोड़े दिन के लिए योजनाओं पे अमल करने का समय नहीं है। अगर जल्दबाजी दिखाएंगे तो फिर नुकसान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। किस प्रकार की जल्दबाजी, कैसा नुकसान, कैसा ठहराव, उसी की चर्चा करते हैं। सिंह राशि बहुत साहसी, बहुत परिश्रमी, आगे बढ़ने वाली, महत्वाकांक्षा रखने वाली और अपने आप को बुलंदियों पे स्थापित करने वाली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत अच्छी बात है। नौकरी हो या व्यापार, टॉप पे पहुंचना चाहते हैं और पहुंचते भी हैं अपने परिश्रम के बल पर, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य उनके राशि के स्वामी होते हैं। तो स्वभाव में राजसीपन जरूर दिखाई पड़ेगा सिंह राशि वालों आपके। अब आप मानसिक रूप से हमेशा दौड़ते रहे और शारीरिक रूप से भी दौड़ने का मतलब प्रयास करना। जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु मंगल बहुत अच्छी स्थिति में थे, उन सिंह राशि वालों को सफलता मिली और बहुत से सिंह राशि वालों को सफलता मिलते मिलते रह गई और बहुत से सिंह राशि वालों को मिली हुई सफलता से मानसिक संतुष्टि नहीं हुई और बहुत से सिंह राशि वालों को, जिनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां कमजोर रहीं, उन्हें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक हर प्रकार से कष्ट भी सहने पड़े। हर प्रकार की उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ी। लेकिन सिंह राशि ऐसी राशि है जो कि संघर्षों का डटकर सामना करते हुए और सारे अंधकार को चीरते हुए एक नया उजाला, नया प्रकाश बनाने में सफल रहने वाली राशि है। सिंह राशि वालों, अब गुरु अस्त हो चुके हैं। गुरु आपकी राशि से 12वें घर में बैठे हैं। गुरु 8वें और 5वें घर के स्वामी हैं। निश्चित ही अब गुरु 9 अगस्त तक अस्त रहेंगे। 9 अगस्त तक विदेशी यात्रा न करें और करेंगे तो कोई रुकावट, बाधा का सामना करना पड़ेगा। दूर दराज की यात्राओं से सावधानी रखें। वैसे गुरु ज्ञान, धन, भाग्य, सफलता, मान सम्मान के कारक होते हैं। अब गुरु 12वें घर में है, 12वां घर व्यय का है। कोई धार्मिक यात्रा आपकी कैंसिल भी हो सकती है। 9 अगस्त तक ये स्थितियां गुरु की रहेंगी कि आपका दवाओं पे खर्चा
अचानक किसी बुजुर्ग की दवा में, किसी घर के बड़े बुजुर्ग के इलाज में, कानूनी मामलों में आपका धन व्यय हो सकता है। और विदेश से जो संबंध हैं उनमें थोड़ा सा आपको ठहराव दिखाई पड़ सकता है। बाकी विदेशी अगर संबंध है, विदेशी व्यापार है, विदेश में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको संतुलन अपने बजट का बना करके चलना पड़ेगा। और सिंह राशि वालों, जब गुरु अस्त हो गए तो नौकरी में अपने अधिकारियों से व्यर्थ के तर्क वितर्क, वाद विवाद, टकराव से भी स्वयं को बचाना होगा, क्योंकि अस्त अवस्था में 12वें गुरु मानसिक और शारीरिक रूप से आपको थकान सी महसूस करवा सकते हैं। काम का बोझ आपको ज़्यादा महसूस होगा, काम का दबाव ज़्यादा आपको महसूस होगा। और ये समय ऐसा है कि अब आपको अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। चिंतन करिए, मनन करिए और अपने आप की रीडिंग करिए, अपने आप को समझिए और अपने आप को ही समझाने का प्रयास करिए। और खासकर 9 अगस्त तक बहुत दौड़ लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, नौकरी के लिए, मित्रों के लिए, दूसरों की हमदर्दी पाने के लिए, दूसरे की जो है सिरदर्दी अपने सिर पे ले ली, अपना सिरदर्द बना लिया, दूसरे के काम हल करते करते अपने कामों में रुकावट डाल ली। सिंह राशि वालों, गुरु 9 अगस्त तक अस्त हैं। अगर कोई विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं, उसमें रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, कोई रुकावट आ सकती है। और जब गुरु अस्त हैं तो स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ अपने शरीर का ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा। क्यों असफलता मिली पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, पिछले वर्षों में, उसके बारे में सोचने समझने का, विचार करने का, एनालिसिस करने का ये बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा रुक जाइए, किसी की प्रतिस्पर्धा करते हुए जल्दबाजी से बचिए। और ये जो ठहराव आप लाएंगे अपनी सोच में कि नहीं, हम एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि सरकारी नौकरी में अगर मनचाहा पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, मनचाहा पद, मनचाहा स्थान नहीं मिल पा रहा है, या व्यापार में मनचाहा विस्तार नहीं बन पा रहा है, दाम्पत्य जीवन में मधुर रिश्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, या जीवन साथी का स्वास्थ्य मन को चिंतित कर रहा है, संतान संबंधी कोई न कोई चिंता मन को परेशान कर रही है, या स्वयं का स्वास्थ्य ही कहीं न कहीं आपके मन को आशंकित कर रहा है, तो उसके लिए अब आपको पुनर्मूल्यांकन समीक्षा करनी होगी। कहाँ कमी रह गई आपके परिश्रम में, आपके प्रयासों में। ये योजनाएं बनाने का समय है। आप बना लीजिए योजनाएं, लेकिन कहीं निवेश करने का कोई बड़ा निर्णय लेने का समय नहीं है, क्योंकि शनि भी 8वें घर में बैठे हुए हैं। शनि की ढैया आपकी राशि के ऊपर चल रही है और शनि अष्टम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। कुछ तो राहत मिलेगी। शनिदेव आपके कार्यक्षेत्र पे दृष्टि डाल रहे थे, तो कार्यक्षेत्र में क्या है कि प्रमोशन में विलंब, मनचाहा स्थान पाने में विलंब, तो कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र में
आपको जो है जो अचीवमेंट चाहिए, नौकरी हो या व्यापार, उसमें आपको विलंब सा दिखाई दे रहा था, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे, उससे तो राहत मिलेगी। शनि वक्री 27 जुलाई को हो रहे हैं। अब 27 जुलाई से 11 दिसंबर की सुबह तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको अचानक आगे बढ़ने के अवसर देंगे। शनि का मतलब क्या है? धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारियों का निर्वाह। धैर्य का परिचय देना पड़ेगा 27 जुलाई से। जरा भी असावधान हुए तो फिर सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं, तो उसके लिए सचेत रहना है। धैर्य, अनुशासन, चाहे वो खान पान हो, चाहे आपकी दैनिक दिनचर्या हो और चाहे आपका नौकरी व्यापार हो, लापरवाही नहीं, अनुशासन और जिम्मेदारियों का निर्वहन, चाहे नौकरी में हो और चाहे नौकरी से लौट करके घर के अंदर बीवी बच्चों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है। इसलिए हमने कहा कि आपके ऊपर काम का दबाव, काम का बोझ रहेगा, घर का भी बाहर का भी। अब इसके बीच में आपको बड़े धैर्य से संतुलन बना करके चलना है। लेकिन 8वें शनि वक्री अवस्था में स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। कहीं कमर से लेकर पैरों तक दर्द, कहीं कोई पेट की समस्या, कहीं नसों में दर्द, नींद ना आना, मन बेचैन रहना, कभी कभी अकेलापन महसूस होना। बिना सोचे समझे कहीं निवेश न करें जब तक शनि वक्री हैं। 11 दिसंबर की सुबह तक 27 जुलाई से कहीं भी बिना सोचे समझे बड़ा निवेश न करें। बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लें और जहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आत्म मंथन, आत्मचिंतन कर लें। हाँ, लेकिन ये समय अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए ये समय रहेगा, योजनाएं बनाने के लिए समय रहेगा। 8वां घर होता है अचानक लाभ, अचानक हानि। सावधान रहेंगे तो अचानक लाभ होगा, अगर लापरवाही दिखाई तो अचानक हानि होगी। इसीलिए हमने कहा कि बहुत दौड़ लिए, अब जल्दबाजी नहीं दिखानी है। मानसिक रूप से भी अति महत्वाकांक्षी नहीं बनना है। महत्वाकांक्षी ठीक है, बाकी कुछ टाल दीजिए, उस पर फिर से एक बार मनन कर लीजिए। थोड़ा सा ठहराव लाइए, सोचिए पहले कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। हमारे प्रयासों में, हमारे परिश्रम में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, हमारी डीलिंग में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। निश्चित ही शनि वक्री हैं। शनिवार को पीपल में जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, हनुमान मंदिर जाते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। लेकिन सावधान आपको रहना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा। बाकी शनि आपको जो है, जो भी अटके कार्य होंगे, रुके कार्य होंगे, वो पूरा कराएंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन गुप्त विरोधी, इनसे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपके ऑफिस में भी होंगे आपके विरोधी, आपके कार्य क्षेत्र में भी होंगे, व्यापारिक भी होंगे, इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सूर्य 12 में है, सूर्य आपकी राशि में 17 अगस्त को सुबह आ जाएंगे। फिर जो है आपको जो है अपने प्रयासों में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अभी जब तक सूर्य 12 में हैं, 17 अगस्त की सुबह तक प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य देते रहें। मंगल आपके फेवर में हैं। 2 अगस्त की रात को 10:50 पे 11 में मंगल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो लोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ज़मीन जायदाद के कार्यों से जुड़े होंगे या जो है सेना में, पुलिस में होंगे, उन्हें 11 में मंगल भारी लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन वो समय आपका चालू होगा 2 अगस्त से। बुध भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अचानक अपनी बुद्धि से, वाणी से नौकरी में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन पाने में सफलता प्राप्त करते हुए व्यापार व्यवसाय से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। लेकिन वो समय होगा 24 जुलाई से 5 अगस्त तक। और
शुक्र अभी अच्छे नहीं हैं और आगे भी अभी बहुत अच्छे शुक्र होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन गाय को एक रोटी गुड़ रख के अवश्य खिलाते रहें। शनि की ढैया है, सावधान व सतर्क रहें। और राहु 7वें है, केतु आपकी राशि में है। जल्दबाजी नहीं दिखानी है, मन को भ्रमित होने से बचाना है। किसी के दिखाए हुए सब्ज बागों में प्रलोभन में नहीं पड़ना है कि उसने 10 के 100 बना लिए तो उसके कहने में हम भी 10 के 100 बनाने में लग जाएं। नहीं, इसी से आपको सावधान रहना है, रिजर्व रहना है। थोड़ा सा आप सावधान रहिए 9 अगस्त तक, जब तक गुरु अस्त हैं, और उधर शनि जब तक वक्री हैं 11 दिसंबर सुबह तक, तब तक अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहें। बाकी अब आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन प्लानिंग कर लीजिए। कूटनीति रणनीति का प्रयोग करते हुए ठोस योजना बना लीजिए, सफलता मिल करके रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।